आमीन। सबसे पहले हम लोग प्रभु की उपस्थिति को मांगेंगे और आंख बंद करके प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद यीशु, आज के सुंदर दिन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपने हम सबों को रात भर संभाला है और यह नया जीवन, नया शरीर और नया परिवार दिया है। प्रभु, आपने हमारे जीवन में हर एक वरदान के लिए, हर एक कृपा के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आज जितने भी इस जगह पर आए हुए माता पिता भाई बहन को आपने प्रेरणा देकर एक एक जन को घर से लेकर आपने एकत्रित किया है, और जो भी भाई बहन आने वाले थे नहीं भी आ सके, जहाँ भी है प्रभु उन पर भी आपकी कृपा और दया दृष्टि बने रहे। प्रभु, आज हर एक जन अपने अपने जीवन में कुछ ना कुछ घटी कमी है, कुछ ना कुछ समस्या है। प्रभु, आज हर एक जन के मन और हृदय को तू जानने वाले अंतर्यामी प्रभु, आज जो कुछ भी आप वचन के माध्यम से आप बताइए। हम नहीं जानते हैं प्रभु कि इन लोगों को कौन सा वचन चाहिए और इन लोगों के जीवन में क्या समस्या है, लेकिन प्रभु आज हमारे मुख के द्वारा आप बातें कीजिए। मैं अपने शरीर को, अपने शरीर के हर एक अंग को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, आज मेरी इस्तेमाल करे और सारी महिमा आदर आपको देते हैं। प्रभु, आज इस जगह पर वो जो वचन का बीज जो गिरने वाले हैं, उस बीज को सुनने के लिए कानों को खोल दे, हृदय को खोल दे, और जितने भी दुष्ट की शक्ति जो वचन को गिरने से रोकते, मन को भटकाने वाले दुष्ट को मैं अधिकार लेती हूँ और मैं बांधती हूँ यीशु के नाम से। यह प्रार्थना मैं यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। सबों को जय यीशु। कैसे लगा वचन? सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं? तो हम लोग यीशु के प्रेम से भरे हैं कि नहीं है? आशीर्वादित है ना? तो हम लोग को जो प्रेम प्रभु से मिला है उसको क्या करना है? बांटना है, अपने तक नहीं रखना है ना। तो हम लोग को जो भी प्रभु ने हमें दिया है उसको एक दूसरे को हम लोग को देना है ना। तो आज हम लोग वचन में सीखेंगे। क्योंकि हमारे जीवन में, हर एक जन के जीवन में कुछ ना कुछ क्या है? समस्या है। क्या है? समस्या है। किसके जीवन में समस्या नहीं है? कुछ ना कुछ समस्या है। एक ही व्यक्ति है जिसके जीवन में समस्या नहीं है। वो कौन व्यक्ति है? नहीं, हम आदमी का बात कर रहे हैं। मतलब यीशु में तो नहीं है, लेकिन हम बोले हैं, मेरा सवाल है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में समस्या नहीं है? है, एक है, वो है मुर्दा। ना, मुर्दा जब जब हम लोग, हाँ, वो जगह जिस दिन हम लोग मर जाते हैं क्या होता है? हमारे जीवन की सारी समस्या खत्म हो जाती है ना। तो कुछ ना कुछ हर एक के जीवन में बीमारी है, समस्या है। चाहे आदमी कितना भी पैसा दौलत से भरे हुए हैं, फिर भी उनके जीवन में भी क्या है? कुछ ना कुछ समस्या है और बीमारी है। तो आज हम लोग वचन के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि बीमारी हमारे शरीर में क्यों है ना। क्या देखेंगे हम लोग? आज हमारे शरीर में बीमारी, समस्या क्यों बनी है, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए हम लोग एक वचन लेंगे, स्तोत्र ग्रंथ, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 107 पद संख्या 20 निकालेंगे। पुराना ग्रंथ में है 107 का 20 नंबर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जिसको मिल गया वो पेज नंबर बताएंगे।
107 का 20 पद संख्या। उसने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वस्थ किया और कब्र से उसका उद्धार किया। आगे क्या लिखा है? वे प्रभु को धन्यवाद दे। नहीं, इतना ही। ये इस वचन में क्या बोल रहा है कि उसने अपनी वाणी को भेजकर क्या किया? स्वस्थ किया ना। और उसने और नीचे क्या क्या लिखा हुआ नीचे? और कब्र से उद्धार किया। तो इस वचन में क्या बोल रहा है प्रभु कि उसने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वस्थ किया। तो वाणी क्या है? वाणी मतलब शब्द, मतलब वचन ना। तो ये बोल रहा है कि उसने अपनी वाणी मतलब वचन को भेजकर उसे स्वस्थ किया। तो जो वचन है, अगर हमारे जीवन में वचन नहीं है, हमारे हृदय में वचन नहीं है, तो हमें अगर अगर हमारे जीवन में बीमारी है, तो उसका मेन कारण क्या है कि हमारे अंदर में क्या है? वचन नहीं है ना। क्योंकि वचन साफ साफ बोल रहा है कि उसने अपनी वाणी भेजकर क्या, वाणी भेजकर मतलब वचन भेजकर चंगा किया। तो अगर हमारे जीवन में समस्या है, अगर हमारे अंदर बीमारी है, तो अभी भी हमारे जीवन में क्या है? वचन नहीं है। हमारे हृदय में खाली है मतलब ना। तो ये प्रभु यही हम लोगों को ये वचन के माध्यम से बताना चाहता है कि अगर हमारे जीवन में खाली है, तो हमारा जीवन में बीमारी काम करेगा। अगर हम वचन से भरे रहेंगे, हमारे जीवन में प्रभु का वचन रहेगा, तो कोई भी शैतान का ये बीमारी किसकी तरफ से आता है? शैतान की तरफ से ना। तो अगर हमारे वचन, योहन का 1:1 में बोलता है कि वचन स्वयं यीशु है ना। अगर जहाँ यीशु रहेगा, तो यीशु के शरीर में कभी बीमारी था क्या? तो अगर हमारे जीवन में वचन है, अगर हम वचन से भरे हुए हैं, तो हमारे शरीर में बीमारी आने का तो आएगा, लेकिन नहीं टिक पाएगा। नहीं, क्योंकि हमारे पास क्या है? हम वचन से भरे हैं। तो प्रभु यीशु इसीलिए कहता है कि तुम्हारे जीवन में समस्या है, तुम्हारे जीवन में अगर वचन नहीं है, अगर हमारा जीवन खाली है, एगो खाली प्लेट की तरह है, तो हमारे जीवन में समस्या आएगी और बीमारी आएगी। तो इसीलिए हम लोग को प्रभु बोलता है कि तुम लोग के हृदय में वचन होना जरूरी है। जैसे हम लोग वचन सीखते हैं, ठीक है, तो वचन सीखते हैं, वचन हमारे हृदय में रहता है, हमारे मुंह में बोलता है। तो ये वचन अगर मान ले हम लोग कोई फोन करते हैं कि हमारे पास हम लोग बीमारी है, तो हम लोग को समस्या बताती है कि ये बीमारी हम लोग को कोई फोन करके बताते हैं, तो हम लोग उन लोगों को क्या देते हैं? वचन देते हैं। तो जैसे उन लोगों को हम लोग जैसे वचन देते हैं, लेकिन उन लोग जैसे उन लोगों के अंदर में अभी बीमारी है, ठीक है, तो जैसे हम लोग वचन देते हैं, कौन सा वचन देते हैं बीमारी के लिए? लुकस नहीं, ये पहला पेत्रुस अध्याय 2:24 ना। तो ये जो वचन है, ये वचन है चंगाई के लिए। तो वो उसमें उसके अंदर बीमारी है, ठीक है, लेकिन हम लोग वचन को बोलने के लिए बोलते हैं कि तुम ये वचन बोलो कि धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके घावों के द्वारा हम लोग भले चंगे हो गए हैं, ठीक है। तो ये जो वचन को
जब हम लोग देते हैं तो उन लोगों को बोलते हैं कि जब तक तुम्हारा बीमारी ना निकल आए, तुम्हारी बीमारी तुम्हें जब तक वो हट ना जाए तब तक वचन को बोलते रहना है, ठीक है। तो जैसे हम लोग वचन को बोलते हैं तो हमारे अंदर जो होता है ना, जैसे इसके लिए एक तो उदाहरण हम लोग देखेंगे। जैसे जैसे वो बीमार है और उसके अंदर में हर तरह का समस्या है ना, तो जब हम वचन को बोलते जाते हैं तो उसके अंदर में जो जो बीमारी रहती है उसके अंदर टिक ही नहीं पाएगा ना। क्यों? क्योंकि वचन, उदाहरण से हम लोग समझेंगे तो बहुत क्लियर होगा। क्योंकि जैसे हम लोग सिस्टर लोग हम लोग बताती है कि जैसे एक व्यक्ति एक बाल्टी में कचरा का बाल्टी है, ठीक है, कचरा का बाल्टी है तो उसको हम लोग नल के पास रखेंगे, ठीक है, नल के पास रखेंगे और नल को कम से कम 4-5 घंटा हम लोग को खुला छोड़ेंगे और वो नल का पानी उस बाल्टी में आएगा। तो जैसे जैसे आएगा पानी बाल्टी में तो उसका कचरा क्या होगा, कैसे गिरेगा, उभरेगा, मतलब मतलब नल का पानी वो बाल्टी में गिरेगा और गिरते 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 वो जो कचरा रहता है ना वो ऊपर आते जाता है ना, ऊपर आएगा। उसके बाद में एक ऐसा समय होगा जो सारा कचरा क्या होता है बाहर निकलेगा ना, बाहर निकल जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि उस बाल्टी में क्या पूरा का पूरा साफ पानी रहेगा ना, साफ पानी रहेगा। तो ठीक उसी तरह जैसे हम लोग वचन बोलते हैं तो जैसे जैसे वचन बोलते हैं तो हमारा हृदय में जो कमी घटी रहती है, जो बीमारी रहती है, वो बाहर निकलना ही निकलना है। क्यों? क्योंकि वचन एक साफ पानी है, ठीक है, वचन क्या है, एक साफ पानी है। और कचरा का बाल्टी का उदाहरण हम अपना हृदय से लेते हैं। जैसे हमारे हृदय में हर तरह का कमी घटी है, जैसे आछमा, क्रोध, गुस्सा, जलन हमारे अंदर मतलब हृदय में है, मतलब कचरा बन गया है ना। तो इस कचरा का बाल्टी को जब हम लोग नल के पास ले जाएंगे, मतलब वचन को हम लोग सुनना शुरू करेंगे ना, तो वो जो हमारे अंदर में जो समस्या है, जो कि हमारे जीवन में कचरा की तरह आछमा और जलन, ईर्ष्या, क्रोध, घमंड जो हमारे कचरा का बाल्टी की तरह हमारे हृदय में जमा है, वो निकलना शुरू कर देगा। क्योंकि वचन क्या है, साफ पानी है ना। तो इसीलिए जब हम लोग वचन को बोलते हैं तो हमारे अंदर में क्या होता है, हृदय की सफाई होने लगता है ना। तो जैसे जैसे हम लोग वचन में भरते जाएंगे, हमें हर चीज की हमारे जीवन में समस्या वो कब गायब हो जाएगा हम लोग को पता ही नहीं चलेगा ना। और हमारे क्योंकि वचन क्या है, एक बीज है। हम लोग पढ़ते हैं ना वचन मार्कुस का में 11:8 में शायद वचन है ना, उसको उधर नहीं जाएंगे। तो इसमें क्या है, वचन एक बीज है ना। तो जैसे हम लोग बीज है तो हम लोग का मुंह से जो बीज निकलेगा वो लगेगा ही लगेगा ना। क्योंकि जिस प्रकार हम लोग बीज को धरती में गाड़ते हैं तो उसका फसल एक दिन ना एक दिन आएगा ही आएगा। तो ठीक इसीलिए वचन को बोलने से हम लोग का जैसे वचन को हम लोग बोलते हैं तो वो व्यर्थ नहीं जाएगा ना, जाता है क्या, ठीक है। और इसके लिए और एक हम लोग और एक उदाहरण लेंगे, नहीं वचन लेंगे ईसायास का अध्याय 55 पद संख्या 10 में जाएंगे। ईसायास ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 10 में जाएंगे। जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि
सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाने और हरियाली से ढके बिना वहाँ से नहीं लौटते जिससे भूमि बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज दे सके। तो ये वचन क्या बोल रहा है कि जिस तरह पानी और बर्फ ना, क्या बोल रहा है ये वचन? जैसे अभी पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है और बर्फ आ रहा है, वचन बोलता है जिस तरह पानी और बर्फ इस धरती में आता है कि नहीं आ रहा है। अभी जो पानी आ रहा है ऊपर से, वो पानी धरती में आ रहा है, वो पानी ना उस पानी से हरियाली किए बिना ना, जब मान ले उदाहरण, जैसे हम लोग को मई या जून महीना में हम लोग चारों तरफ देख रहे थे, धूल ही धूल दिख रहा था ना, तो उसके अंदर में धूल दिख रहा था, लेकिन उसके मिट्टी में कुछ ना कुछ बीज गिरा हुआ था कि नहीं? लेकिन उस समय दिखाई नहीं दे रहा था। वो जो बीज जो था ना, वो मिट्टी के अंदर में क्या था? अंदर था ना। लेकिन वो अभी पानी उस समय नहीं आ रहा था, उस समय कुछ पता नहीं चल रहा था, इसीलिए वो उस समय केवल जिधर भी देखते थे उधर धूल ही धूल और सूखा हुआ पड़ा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर में मिट्टी में बीज गिरा हुआ था। तो जैसे पानी ऊपर से बर्फ पानी जब गिर जाता है, तो वो पानी जब जमीन में गिर जाता है और जमीन में गिर के जो मिट्टी में जो बीज था, वो बीज पानी पाकर क्या होता है? फूलता है कि नहीं? फिर फूलता है, फटता है, अंकुर निकलता है, और उसके बाद में वही बीज जैसे जैसे पानी आता है तैसे तैसे वो अंकुर होके क्या होता है? हरा भरा होता है। चाहे वो बीज जंगली हो तो जंगली ही किस्म का अपना बीज बढ़ाएगा। अगर हम लोग अच्छा बीज धान या कुछ बीज डालते हैं तो वो वैसे ही किस्म का बीज उगेगा ना। लेकिन भूमि कभी अस्वीकार नहीं करता है कि हमारे भूमि कभी ये नहीं बोलता है कि अरे तुम मेरे अंदर में कांटे बो रहे हो, मैं नहीं उगूंगा, ऐसा बोलता है क्या? भूमि नहीं बोलता है। और ये भी नहीं बोलता है कि तुम मेरे अंदर में तुम अच्छा बीज बो, अच्छा बीज ही बो, कांटे वाले या जंगली वाला बीज मत बो, ये जमीन कभी नहीं बोलता है ना। क्या बोलता है? वो नहीं बोलता है, क्योंकि जमीन का स्वभाव ही है कि जो बीज वहां डालोगे वही फसल मिलेगा ना। तो ठीक हमारे तो जैसे वो पानी से वो जो बीज गिर के और खाने वाले को बोलता है वचन, खाने वाले को अन्न और बोने वाले को बीज मैं जब तक नहीं दूं तब तक वापस नहीं लौटता ना। तो अभी जो बरसात का समय है तो वो हरियाली किया कि नहीं हमारे धरती को, और हमारे धान सबको, ये बीज सबको क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है ना। तो जो पानी आ रहा है वो व्यर्थ गया क्या? उसका वो काम करके ही गया ना, वो काम करके ही जा रहा है। तो ठीक उस नीचे में 11 नंबर में बोल रहा है, तो जिस प्रकार पानी और बर्फ इस धरती में आकर हरियाली किए बिना और खाने वाले को अन्न और बोने वाले को बीज ना दे, तब तक वापस ऐसी व्यर्थ लौट के नहीं आता। ठीक उसी तरह मेरे मुख से जो शब्द निकलता है, मेरे मुख से जो वचन जो निकलता है, तो वो व्यर्थ नहीं आता है। कहने का मतलब है कि हम लोग जो भी हमारे जीवन के लिए जो भी हम लोग वचन बोलते हैं, उसका फसल आएगा ही आएगा ना। आएगा कि नहीं आएगा? तो वो वादा दिया है ना, वादा किया है इससे का वचन में कि मेरी वाणी
जो निकला है वो व्यर्थ ही मेरे पास वापस नहीं लौटेगा, वो अपना काम करके ही लौटेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग वचन तो बोलते हैं लेकिन जब परिणाम नहीं आता है तो हम लोग क्या क्या करते हैं, हम लोग उस वचन को छोड़ देते हैं और वो बोलते हैं कि वचन काम नहीं करता है। क्या ऐसा है क्या? क्यों? क्योंकि वचन, वो वचन जो भी प्रभु ने वादा दिया है वो करेगा ही करेगा, लेकिन हम लोग बीच में क्या होते जाते हैं, परीक्षा में हम लोग गिर जाते हैं और हम लोग को फसल आने तक हम लोग को इंतजार और दृढ़ बने रहना है। लेकिन हम लोग उससे पहले क्या हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश होते हैं और उससे बने नहीं रहते हैं, उससे क्या होते हैं, हट जाते हैं। इसके कारण हमारे जीवन में वो वचन का जैसे चंगाई के लिए हम लोग वचन बोलते हैं तो वो वचन हमारा जीवन में अधूरा रहता है। ठीक, और एक तो उदाहरण देते हैं, जैसे कि हम लोग कुछ लगाए हैं सब्जी सब, हाँ, तो हम लोग को क्या करते हैं कि 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, तो उसके बाद में फल नहीं आ रहा है, तो हम लोग बोलते हैं कि नहीं आएगा शायद फल, इसको छोड़ दो, देखना छोड़ दो, पानी देना छोड़ दो। तो वो पौधा क्या हो जाएगा, पानी देना छोड़ देंगे और खाद देना छोड़ देंगे और उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, मतलब उसका देखभाल नहीं करेंगे तो उसको क्या करेगा, बकरी लोग भी खा जाएगा और वो सूख जाएगा धूप से ना। तो ठीक उसी तरह जब हम लोग वचन बोलते हैं और आधा अधूरा में छोड़ देते हैं तो वो हमारे जीवन में कार्य नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए वचन जो वो समय में जो जितना उसका समय लगता है उतना हम लोग में दृढ़ नहीं रहते हैं और पहले ही हम लोग टूट जाते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में चंगाई नहीं आती है और हम लोग बोलते हैं कि वचन तो बोल रहे हैं लेकिन चंगाई नहीं आ रहा है। तो हमें, हमारा गलती है या वचन काम नहीं कर रहा है ना? हम लोग जब तक वो, हमें तब तक बोलते रहना है जब तक हमारा जीवन में उसका फल ना आए ना, तब तक हमें लगे रहना है, उसमें बने रहना है। तो हम लोगों को प्रभु ने दिया है, वो वादा से दिया है, वादा दिया है तो वादा पूरा निभाता है, लेकिन हम ही लोग उससे हट जाते हैं कुछ दिन के बाद में ना। तो ठीक उसी तरह हमें वचन को बार बार बोलते रहना है। प्रभु वचन को क्यों बार बार बोलता है? ठीक है, इसके लिए और एक ठो वचन जाएंगे, यशुआ का ग्रंथ थी में है, पुराना में है, यशुआ का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 8। क्या हम लोगों को प्रभु ने एक ही बार वचन बोलने बोला है क्या, कि 2 ही बार बोलने बोला है? यशुआ का ग्रंथ, यशुआ का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 8 में है। उसमें इसमें प्रभु बोलता है कि इसमें पढ़ेंगे, संहिता के पेज नंबर बता दो, लोग को नहीं मिली है। 272 पुराना विधान में है। हाँ बिला, उस पढ़ेंगे, अब धीरे धीरे पढ़ेंगे। संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, दिन रात उसका मनन करो, जिससे उसमें जो कुछ लिखा है तुम उसका सावधानी से पालन करो। इस तरह तुम उन्नति करते रहोगे और अपने सभी कार्यों में सफलता प्राप्त करोगे।
तो ये वचन क्या बोलता है कि संहिता के इस ग्रंथ की, मतलब संहिता का मतलब क्या हुआ? हाँ परमेश्वर के राज्य वचनों की हाँ, मतलब संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, मतलब वचन की चर्चा करते रहो ना, चर्चा करते रहो। तो हम लोग वचन की चर्चा करते रहते हैं कि क्या करते हैं? हैं संसारिक चीज की चर्चा करते हैं वचनों ना, इसमें इसमें एक ही लाइन में बोल रहा है कि तुम संहिता की इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, मतलब हमारे मुंह में दिन भर क्या रहना है? वचन रहना है, और वचन रहना है, और वचन वचन की ही चर्चा करते रहना है ना। तो बोला है कि एक बार वचन बोलो ना, लेकिन हम लोग किसी को वचन देते हैं तो कितने बार बोलेंगे, ऐसा बोलते हैं ना ना, कि हम कितना बार बोलेंगे, 10 बार बोलेंगे, 20 बार बोलेंगे। तो ये वचन क्या बोल रहा है कि दिन रात ना, वचन प्रभु क्या बोल रहा है कि तुम दिन रात वचन की चर्चा करते रहो ना। तो हम लोग बोलते हैं कि कितना बार करेंगे, कितना बार करेंगे। तो जो प्रभु जो बोल रहा है कि दिन रात इसका चर्चा करते रहो, और आगे क्या लिखा हुआ है उसमें? दिन रात उसका संहिता की इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, और दूसरा दिन रात हाँ उसका उसका मनन करो, हाँ जिससे उसमें जो कुछ लिखा है तुम उसका सावधानी से पालन करो। तो नहीं नहीं, तो इसमें इसमें क्या लिखा है कि जो कुछ उसमें लिखा हुआ है, मतलब वचन में ना, वचन में जो कुछ लिखा हुआ है उसका सावधानी से क्या करो? पालन करो। मतलब हम लोग वचन के अनुसार हम लोग चलते हैं, जीते हैं क्या? इसमें सावधानी से पालन करो बोलता है। तो हम लोग पहला में तो फेल हो गई है, लेकिन दूसरा में भी हम लोग जो वचन में लिखा है उसका पालन नहीं कर पाते हैं ना। तो प्रभु बोलता है कि अगर हम लोग वचन की चर्चा नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग क्या करते हैं? इसके विरुद्ध कार्य करते हैं ना। तो जैसे इसमें इसमें ये भी है कि अगर हम तो वचन तो बोल रहे हैं, लेकिन हम उसके वचन हम बोल रहे हैं और हम उसके अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, और उसके वचन के अनुसार हमारा सोच नहीं है, और हम उसके विरुद्ध कर रहे हैं, फिर भी हमारे वचन तो बोल रहे हैं, लेकिन हमारा कार्य अगर वचन के विरुद्ध है, फिर भी चंगाई नहीं आएगा ना। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वचन क्या बोलता है कि तुम जो वचन बोल रहे हो उसका ऑडियो वीडियो भी करना है ना। जैसे अभी हम लोग बोल रहे हैं ना कि मैं पहला पेतरुस का ना, कि मैं यीशु के घावों से मैं भली चंगी हो गई हूँ, ठीक है, लेकिन हमारा कल्पना नहीं है। कल्पना मतलब हमारा वचन तो बोल रहे हैं ना, लेकिन उसके अनुसार हमारा सोच नहीं है। और कोई अगर पूछ देते हैं कि नहीं तुम कैसी हो, तो अरे अभी भी दर्द हो रहा है, अभी भी मेरा समस्या हमारे जीवन में है। तो हमारा सोच और हमारा वचन, हमारा जो कार्य जो ना, वो क्या हुआ? उससे अलग हो गया, विरोध हो गया, तो भी कार्य नहीं करेगा ना। तो अगर मान ले हम लोग वचन बोल रहे हैं और कोई व्यक्ति हमने पूछ देता है, तो हमें क्या बोलना है? जैसे मैं वचन बोल रही हूँ, हाँ ठीक है, कि धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं यीशु के घावों से मैं भली चंगी हो गई हूँ ना। मतलब और कोई कोई व्यक्ति हमको बोल दिए कि अरे फलनी तुम कैसी हो, तो उस समय हम क्या बोलते हैं? अच्छा ठीक है। अभी बोलते हैं अभी नहीं बोलते कम बोलते ना। तो जैसे हम अभी वचन बोल रहे हैं और कोई पूछ दिया, तो वचन तो बोल रहे हैं भले चंगे हो गए, लेकिन कोई व्यक्ति बोले अरे बहुत दर्द हो रहा है, दवा खा रहे फिर भी चंगा नहीं हो जा रहे हैं, तो वो हमारा सोच क्या हुआ? विरुद्ध हो गया ना। तो कैसा बोलेंगे कि हमारा वचन के अनुसार कार्य होगा? तो अभी जैसे हमको बोल दिए कि
हम बोल रहे हैं वचन कि मैं यीशु के घावों से मैं भली चंगी हो गई हूँ। हाँ, कोई व्यक्ति हमको पूछ रहे हैं कि तुम कैसी हो, तो उन लोगों को बताना है। जैसे नहीं बताइएगा कैसे जानेंगे ना, तो हम लोग को उन लोगों को बताना है कि क्या क्या बोलना है उस जगह। मतलब उसको बोलना है कि मुझे दर्द तो है, लेकिन परंतु मैं यीशु के घावों से भली चंगी हो गई हूँ। तो वो मेरा वचन के अनुसार होगा। क्या होगा? हकीकत में नहीं, दिखने में तो मैं बीमार तो हूँ, मुझे दर्द तो है, मुझे तो बुखार है, लेकिन परंतु मैं यीशु के घावों से भली चंगी हो गई हूँ। जब हम लेकिन और परंतु जब बोलते हैं ना, तो वो वचन के अनुसार हो जाता है। अभी ये हमारा कार्य वचन के अनुसार हो गया। तो हम लोग जब हकीकत में अगर मान ले हम लोग दवा दुकान जाते हैं और डॉक्टर को जैसे बुखार है और अगर दर्द हो रहा है, तो हम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे, तो डॉक्टर पूछेगा कि तुम क्या दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि हम भले चंगे हैं, ऐसा बोलेंगे। तो फिर तुम भले चंगे हो गई है तो क्यों आई हो मेरे पास, ऐसा बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो उसके लिए क्या बोलना है कि मैं मतलब वो डॉक्टर भी नहीं समझेगा ना, वो भी वो ऐसा बोलिएगा डॉक्टर को, तो वो भी बोलेगा कि तुम भली चंगी है तो फिर आने का क्या जरूरत है, फिर तुम घर में ही रहती है, ऐसा बोलेगा ना। तो हम लोग को क्या शब्द उस जगह बोलना है कि हकीकत में तो मैं मुझे दर्द है, इस बीमारी है, मतलब बाहर में या उसको ना सुनते हुए हमको मालूम है ना कि मैं तो तकलीफ है, लेकिन परंतु मैं यीशु के घावों से मैं भली चंगी हो गई हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, तंदुरुस्त हूँ ना। ऐसा कह के क्या करना है? बोलना है ना। तो जैसे हम लोग ऐसा बोलते हैं, तो वो जो हमारे वचन के अनुसार वो जुड़ जाता है। ठीक है, तो हम लोग जो दिखता है उसको नहीं बोलना है। ठीक है, जैसे इसमें भी युद्ध होता है। ठीक है, जैसे हमारा शरीर पैर में अगर मान ले दर्द हो रहा है, लेकिन जैसे हम वचन बोल रहे हैं, वचन बोल रहे हैं कि मैं यीशु के घावों से भली चंगी हो गई हूँ, मैं यीशु के घावों से भली चंगी हो गई हूँ, लेकिन मैं दर्द पैर में दर्द दे रहा है, लेकिन वचन जो है वो सत्य है, और वचन वचन सत्य है कि मैं यीशु के घाव से भली चंगी हो गई है, लेकिन सत्य जो नहीं दिख रहा है ना, लेकिन वो मन में आक्रमण होगा, मन में युद्ध होगा, और मन से ये आवाज आएगा कि देख तुम बोल रही है कि मैं यीशु के घाव से भली चंगी हो गई, लेकिन देखो देखो तुम्हारा पैर में अभी भी दर्द हो रहा है। तुम तो वो मतलब दोनों में वो बोलेगा कि शरीर बोलेगा कि देखो तुम तो बोल रही है कि मैं यीशु के घाव से भली चंगी हो गई, लेकिन अभी भी पैर में दर्द है। वो ये मन बोलेगा। मन और ये जो हम वचन बोल रहे हैं दोनों में टकराव होगा। लेकिन जब हम अगर वचन में मजबूत रहेंगे, तो हम शरीर से बात करेंगे कि नहीं तुम शरीर चुप रहो, मैं यीशु के घाव से भली चंगी हो गई, और मैं और वचन बोलना आप नहीं बंद करेंगे। अगर कोई कोई अगर वचन में अगर कमजोर है ना, अगर दर्द और टिसिक टिसिक देगा ना, दर्द और बढ़ेगा, तो मन यही बोलेगा कि तुम तो वचन बोल रही हो, लेकिन जो तुम्हारा पैर में जो दर्द हो रहा है ना, अभी तक दर्द हो रहा है, तो वो जो हम वचन बोल रहे हैं उस जगह कभी कभी वो रुक जाएगा। अगर हमारे वचन में अगर हम कमजोर है ना, तो वो इसमें जो दिख रहा है उसमें हमारा ध्यान चला जाएगा, तो वो वही जगह रुक जाएगा ना। तो इसीलिए हम लोगों को वचन में मजबूत होना है, और हमें यही विश्वास में यही बताया गया है कि जो दिखता है उस पर विश्वास नहीं करना है, बल्कि जो हम देखना चाहते हैं उस पर विश्वास करना है। मतलब जो सत्य है, जो वचन है, वो दिखता नहीं है ना, दिखता है नहीं दिखता है, लेकिन वो सत्य है, वो कार्य करेगा ही करेगा। और इसमें इसीलिए हम लोग को ये युद्ध होता है इस जगह ना। तो जैसे हम अभी हम लोग बीमार हैं, हम लोग कमजोर हैं, तो हमको ये नहीं बोलना है। क्या क्या बोलना है हम लोग को मैं यीशु के घावों से मैं भली चंगी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। अच्छा, इसके लिए ना और एक थी वचन है, योएल का ग्रंथ अध्याय 10, 4 का 10।
निकालिए तो। योवेल पुराना ग्रंथ में है, योवेल। लिस्ट में देखना, लिस्ट में देखो। हाँ, पहले वाले मिल जाएगा, वो जो पेज नंबर योवेल लिखा हुआ है। मोबाइल में मिला है, पढ़े। हाँ पढ़े। हाँ हाँ, अपने फलों, नहीं, अपने फालों, फालों, अपने फालों को, अपने फालों को तपाकर तलवारें गढ़ो और हंसियों को भाले बनाए, बना डालो। दुर्बल से दुर्बल समझे मैं योद्धा हूँ। नहीं, इतना ही था। ये वचन क्या बोल रहा है कि अपने अपने फालों को फजा कर क्या बनाए, तलवार बनाए, तलवार बनाए, अपने हसिया को फजा कर भाले बना ले। और कमजोर से कमजोर व्यक्ति यह कहे कि मैं बलवान हूँ। मतलब ये वचन में कहने का मतलब यही है कि हम लोग दिखने में तो कमजोर है ना, कमजोर है और हमें ताकत नहीं मिल रहा है। तो जब हम ये वचन को हम लोग विश्वास करेंगे कि ये वचन प्रभु बोलता है कि तुम जो देखना चाहते हो उसको बोलो, तो हमें किसके बाद है, होशुआ के बाद है। तो जैसे ये वचन बोलता है कि कमजोर से कमजोर व्यक्ति यह कहे कि मैं बलवान हूँ, तो हमें घोषणा करना है, हमें मुंह से बोलना है कि हमको जैसा कमजोर लग रहा है, चक्कर आ रहा है, गिरने जैसा लग रहा है, तो हमको ये शब्द को नहीं बोलना है, बल्कि वचन में बोलता है कि कमजोर से कमजोर व्यक्ति यह कहे कि मैं बलवान हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ। इस तरह जब हम लोग बोलते जाएंगे तो सत्य जो है, जो वचन है, वो हकीकत में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हकीकत होता है वो बदलता है। क्या होता है? हकीकत है वो क्या होता है? बदलता है। और जो सत्य है वो कभी नहीं बदलेगा, आज है कल है और युगों युगों तक वो रहेगा। सुन रहे हैं? सत्य जो है, सत्य जो वचन है, जो वचन में जो लिखा हुआ है वो 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 कभी नहीं बदलेगा, आज है और कल है और युगों युगों रहेगा। लेकिन जो हकीकत है, जो हमें हकीकत में जो दिख रहा है, कमजोर है, चक्कर आ रहा है, बीमारी है, लेकिन जब हम वचन को बोलेंगे तो वही सत्य जो हम बोल रहे हैं वचन, वो सत्य का वचन हकीकत दुनिया में आएगा। और सत्य में इतना पावर है कि जो हकीकत को वो बदल सकता है। क्या कर सकता है? बदल सकता है। हकीकत क्या है? क्षण भंगुर है। जैसे उदाहरण से हम लोग देखेंगे, जैसे योवेल का 4:10। हाँ, योवेल का 4:10। जैसे उदाहरण, हमारे पास अभी धन नहीं है, हम लोग अभी हमारे पास खाने के लिए नहीं है धन, दिखने में
हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन कुछ साल के बाद हमारे पास हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अभी हमारे पास कपड़ा नहीं है तो कुछ दिन के बाद हम लोग कमाएंगे और हमारे पास कपड़ा हो जाएगा। तो जो ये हकीकत जो दिखता है ना वो बदलता है। अभी हम बीमार है तो कुछ दिन के बाद हम चंगा हो जाएंगे ना, होगा होगा कि नहीं। तो जो ये हकीकत जो दिखता है वो क्षण भंगुर है, ये थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन जो वचन है, जो सत्य है, जो प्रभु का मुख से निकला हुआ वचन है ना, वो कभी नहीं बदलेगा। हाँ, आज है कल है और युगों युगों तक वो ही रहेगा। तो सत्य में इतना पावर है, इतना ताकत है कि हकीकत को क्या करता है, बदल देगा ना, बदल देगा। तो इसीलिए हम लोग को ये वचन बोल रहा है कि तू अगर कमजोर है तो तुम ये बोलो कि मैं बलवान हूँ। क्या बोलना है, उल्टा बोलना है ना। प्रभु हमेशा यही सिखाता है कि देखो, मनुष्य का सोच और प्रभु का सोच अलग अलग है ना। हमारा सोच जो दिखता है वही बोलते हैं, लेकिन प्रभु कहता है कि तुम जो दिखता है उसको मत बोलो, लेकिन तुम अपना जीवन में जो चाहते हो ना, प्रभु बोलता है कि तुम अपने जीवन में जो तुम चाहते हो उसको बोलो, उसकी घोषणा करो ना। तो जैसे हम लोग घोषणा करना शुरू कर देते हैं, जैसे ये वचन बोलता है कि मैं बलवान हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। तो ये हालांकि तो वो नहीं दिख रहा है अभी ना, वो नहीं दिख रहा है, दिखने में क्या बोल रहा है, वो कमजोर है। लेकिन जब हम लोग वचन की घोषणा करते रहेंगे, घोषणा करते रहेंगे, तो वो जो हकीकत को सत्य में बदल जाएगा। सत्य मतलब वो जो नहीं दिख रहा था वो हम बाद में वो आएगा ना, वो बाद में आ जाएगा। जैसे जैसे हम घोषणा करते रहेंगे वैसा वैसा वो बाद में आ जाएगा। इसीलिए हम लोग को प्रभु यही शिक्षा देता है कि तुम लोग हमेशा अपना जीवन में, अपना परिवार में जो भी तुम लोग देखना चाहते हो उसकी घोषणा करो। लेकिन हम लोग पहले नहीं जान रहे थे ना। हम देखिए, हम लोग ना ख्रिस्तीय तो है ना, पहले से ही है, जन्म से ही है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वचन को ना क्या क्या करते थे, ऊपरी ऊपरी लेते थे ना। वचन को हम लोग क्या करते थे, गहराई से हम लोग नहीं लेते थे ना। लेकिन अभी हम लोग को गहराई से समझ में आ रहा है कि इसका वचन का प्रकाशन मिला, तभी जान रहे हैं कि हम लोग को जो वचन जो बोलता है ना वो सचमुच का होता है। लेकिन हम लोग पहले ख्रिस्तीय तो थे, लेकिन नाम ले गिरजा जाते थे और क्या वचन सुन गिरजा से निकल के ही हम लोग वचन भुला जाते थे ना। क्योंकि हम लोग क्या करते थे, अरे ये वचन तो रोज इनका काम है फादर लोग को देना और हम लोग को सुनना। लेकिन हम लोग उस वचन के अनुसार हम लोग कार्य नहीं करते थे और ना ही हम लोग मनन करते थे ना, जिसके कारण हमारा जीवन वही के वही पड़ा हुआ था ना। और अभी भी हमारे बहुत सारे हम लोग अभी जान रहे हैं ना, लेकिन बहुत सारे ख्रिस्ती लोग अभी भी वैसे ही पड़े हुए हैं ना। तो जैसे इसको हम लोग एक तो जैसे हम लोग उदाहरण से उदाहरण देंगे। तो जैसे प्रभु यीशु ने हम लोगों को एक एक अभिषिक्त जीवन दिया है, एक अच्छा जीवन दिया है, लेकिन हम लोग ना वचन का ऊपरी ऊपरी से ज्ञान नहीं होने के कारण उसका ऊपरी ऊपरी से हम लोग लेते हैं और हमारा जीवन जहाँ के हैं वही हमारा जीवन है। लेकिन एक व्यक्ति जब वचन को सीख गया और उसका कार्य में डालने लगा और उसका जीवन कहाँ से कहाँ चल रहा है कि नहीं। तो जैसे हम लोग एक तो उदाहरण से लेंगे, जैसे एगो राजा का बेटा है, ठीक है, राजा का बेटा है, राजा का घर में रहता है, तो उसको कोई भी चीज दूसरा आदमी देंगे तो उसको खुशी आएगा है, उसके पास सब चीज घर में पड़ा हुआ है। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति कुछ उसको देता है तो उसके मन में खुशी आएगा, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसका पहले से है और उसका उतना जीवन में उसका क्या बोलते हैं, उसका कीमत को वो नहीं पहचानेगा ना, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी है। और अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसको कुछ देता है तो उसका कीमत को वो नहीं जानेगा ना। ठीक उसी तरह अगर रास्ता में एक भिखारी या कोई गरीब व्यक्ति उस व्यक्ति को
उठा के राजा के घर में लाएंगे और वो व्यक्ति को बोलेंगे कि आज से तुम राजा का बेटा है और ये जितना भी राजा का है वह तुम्हारा है, ऐसा बोलेंगे तो वो भिखारी को कैसा लगेगा? है उसको उसको खुशी से पागल होगा कि नहीं होगा? तो क्यों खुशी से पागल होगा? क्योंकि वो भिखारी था ना, वो भिखारी था और उसके लायक भी नहीं था वो ना, लेकिन वो राजा उसको रोड से उठा के अपना घर में लाता है और बोलता है कि अब तुम मेरा बेटा है और अब तुम मेरा बेटा है और जो भी मेरा घर में मेरा घर का सारा चीज तुम्हारा हिस्सा है। तो उसको लगेगा कि नहीं लगेगा? कुछ उसको आनंद से कैसा पागल जैसा लगेगा कि नहीं? बाप रे बाप कह के खुशी से नाचेगा कि नहीं नाचेगा? लेकिन वही राजा का बेटा, वो बेटा वही घर में रह रहा, उसका सारा चीज है, लेकिन उसमें खुशी नहीं होगा। अंतर क्यों? क्यों अंतर है? क्या क्यों ऐसा खुशी नहीं होगा? हाँ, उदाहरण से हम समझा रहे हैं कि उसी तरह जैसे वो राजा का बेटा वो राजा के घर में रहता है और उसका खुशी नहीं उसको उतना है, लेकिन एक बाहर वाला व्यक्ति को जो उसको मिल जाता है तो उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। ठीक उसी तरह हम लोग जो ख्रिस्ती हैं, हम लोग वचन जान रहे हैं लेकिन उसका वचन का मतलब नहीं समझ रहे हैं और हम लोग को उतना खुशी नहीं रहता है। लेकिन एक व्यक्ति जो ख्रिस्ती है, जो क्रिश्चियन नहीं है, उन लोगों को जब वचन का मिल जाता है, प्रभु यीशु के बारे प्यार मिल जाता है, वो चख लेता है, तो वो खुशी से क्या होता है? वो मतलब कैसे लगेगा उसको? बाप रे बाप, प्रभु यीशु ने हमारे लिए, वो प्रभु यीशु का प्रेम को वो चख लिया, वो प्रभु यीशु ने मेरे लिए क्या किया, जब उसको वो जानने लगेगा तो उसका जीवन कैसा होगा? आनंदित होगा ना, आनंदित होगा कि नहीं? और वो खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा और वो बोलेगा कि ये सचमुच ये प्रभु जो है ना, ये सच्चा परमेश्वर है। रे काश हमको ये पहले मिल जाता है कि नहीं? और पहले मिल जाता तो हम अभी कहाँ से कहाँ चल जाते हैं ना। वो और बोलता है कि और हम जानेंगे और हम सीखेंगे, कह के उसके अंदर क्या होता है? भूख लगता है, उसके अंदर क्या लगता है? प्यास जागने लगता है। तो लेकिन हमारे ख्रिस्तीय हम लोग कितना वचन सुन रहे हैं ना, लेकिन उसका हम लोग अभी तक हम लोग का उसका माने उसका मतलब उसका कीमत हम लोग अभी भी हम लोग नहीं जान पाए हैं ना। तो यही बोलता है वचन में कि वचन जो है वे स्वयं प्रभु है और प्रभु ही वचन है और वचन के द्वारा ही हमें प्रभु ने सब कुछ कर दिया है। और लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग वचन सुनते हैं, सुन के आते हैं, लेकिन हमारा जीवन फिर से संसार की तरह ही हम लोग फिर से कार्य करते हैं। हमारा कार्य नहीं बदलता है ना। गिरजा से तो आए फादर तो अच्छा उदाहरण बताया ना कि ऐसा करना है, लेकिन हम लोग कार्य में डालते हैं और जो संसार करता है उसी तरह हम लोग करते आ रहे हैं और कर ही रहे हैं ना। तो अगर हम संसार के जैसा काम कर रहे हैं तो हमारा बाप कौन हुआ है? हमारा बाप कौन हुआ? अगर हम वचन के अनुसार चल रहे हैं और कार्य कर रहे हैं और जी रहे हैं तो हमारा बाप कौन है? अच्छा चलिए इसके लिए वचन एक तो निकलाएंगे, नया विधान में जाएंगे ना। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 44। इसीलिए हमारे इसको पढ़ेंगे और इसके बारे में बताएंगे। हाँ, यूहन्ना का सुसमाचार में है। हाँ, अध्याय 8 पद संख्या 44। तुम अपने पिता शैतान की संतान हो और अपने पिता की इच्छा
पूरी करना चाहते हो पूरी करना चाहते हो वह तो प्रारंभ से ही हत्यारा था। उसने कभी सत्य का साथ नहीं दिया। बस इतने इतने, अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे शुरू से, एक एक लाइन पढ़ेंगे ना। अभी अब शुरू से पढ़िए, शुरू से। तुम अपने पिता का शैतान की संतान हो। बस इतने ही। तो ये वचन क्या, तुम अपने पिता शैतान की संतान हो, मतलब क्या? जो अगर हम वचन के अनुसार नहीं चल रहे और हम संसार में जी रहे हैं और संसार के रीति रिवाज के अनुसार चल रहे हैं, तो हमारा बाप किसको बना के रखे हैं? शैतान को। तो शैतान को बना के रखे हैं, तो शैतान का क्या क्या, शैतान हमारा बाप है, तो जो बाप का होता है उसका बेटा का भी होगा ना, कि दूसरा का होगा? जैसे उदाहरण, जैसे हमारा बाप का जमीन है, जायदाद है, तो उसका विरासत, उसका संपत्ति किसको मिलेगा? उसका बेटा है, उसी को मिलेगा ना। तो अभी हम किसको बाप बना के रखे हैं? शैतान को। तो शैतान का जैसे शैतान की तरफ से क्या क्या आता है? शैतान की तरफ से क्या क्या आता है? चिंता, हाँ, गलत गलत सोच विचार। तो अभी अभी समझ में आ रहा है ना कि हमारे जीवन में समस्या, हमारे जीवन में चिंता, डर, जलन, ईर्ष्या, क्रोध, घमंड, ये किसके तरफ से आता है? शैतान की तरफ से आता है। तो शैतान हमारे जीवन में क्यों दे रहा है? क्योंकि हम उसको बाप बना के रखे हैं, है कि नहीं? क्या करके रखे हैं? बाप बना के रखे हैं। तो जो बाप का है वो बेटा का मिलेगा ना। तो यही कारण है ना हम लोग को। तो हम लोग और बोलते हैं कि नहीं, हमारे जीवन में समस्या क्यों है, हमारे जीवन में बीमारी क्यों है? तो हम किसका गलती है? हाँ, जो बाप का है वही ना बच्चा को मिलेगा, कि दूसरा को मिलेगा, पड़ोसी को मिलेगा क्या? तो हमने जो संसार के अनुसार हम चल रहे हैं, संसार के अनुसार हम लोग जी रहे हैं, तो जो हम संसार का पिता है तो वही हमको मिलेगा ना। तो हमको अगर ये नहीं चाहिए, हमको शैतान का कोई भी चीज नहीं चाहिए, तो हमको क्या करना है? हमारा दो बाप है कि नहीं? हाँ, कौन कौन बाप है? अच्छा, हाँ, वचन उससे नीचे पढ़िए थोड़ा सा। हाँ, अच्छा शुरू से पढ़िए, शुरू से। हाँ, मतलब शुरू से ही। तुम अपने पिता का शैतान की संतान हो और अपने पिता की इच्छा पूरी करना चाहते हो। वह तो प्रारंभ से ही हत्यारा था। उसने कभी सत्य का साथ नहीं दिया, क्योंकि उसमें कोई सत्य नहीं है। जब वह झूठ बोलता है तो अपने ही स्वभाव के अनुसार बोलता है, क्योंकि वह
झूठा है और झूठ का पिता है। झूठ का पिता है। तो यहाँ साफ साफ हो रहा है कि नहीं हो रहा? अच्छा, हम लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? कभी ना कभी बोलते ही है ना। क्यों क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा स्वभाव झूठ का ही है ना। क्यों? क्योंकि हम लोग किसको पिता बना के रखे हैं? शैतान को। तो अगर हमको पिता को बदली करना है, पिता को मतलब इससे हमको बीमारी हमें नहीं चाहिए, चिंता नहीं, डर नहीं, हमें समस्या नहीं चाहिए, हमें झूठ। हमको क्या करना है? अगर हम ये नहीं चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है? इस बात को बदली करना है कि नहीं? दोनों को एक ही साथ बाप बना के रख सकते हैं क्या? तो एक तो बाप को तो हटाना पड़ेगा ना, एक तो बाप को ठुकराना पड़ेगा। तो अगर हमारा जीवन में इस चीज है, अभी भी बीमारी है, समस्या है, चिंता है, डर है, और हम लोग झूठ बोलते हैं, हम लोग के अंदर में ईर्ष्या है, जलन है, घमंड है, तो ये सब जो हमारे जीवन में अभी भी चल रहा है, तो अभी हम लोग को पता लगना है कि अभी भी हम लोग शैतान को बाप बना के रखे हैं। तो अगर हमको इस चीज से निकलना है तो हमको क्या करना है? बाप को बदली करना है। बदली करने का मतलब क्या है? यीशु को बाप बनाना है। वो हमेशा क्या होता है? अच्छा, यीशु के अंदर में बीमारी है क्या? यीशु के अंदर में चिंता है? यीशु के अंदर में डर है? नहीं है। तो अगर हम यीशु को बाप बना के रखेंगे और वचन में हम लोग चलेंगे, दिन रात मनन करेंगे वचन को, और दिन रात वचन के अनुसार हम लोग कार्य करेंगे, तो वो बाप, हमारा बाप कौन बन जाएगा? यीशु बन जाएगा ना। तो अभी हमें निर्णय लेना है कि हमको किसको बाप बना के रखना है। तो अगर हम यीशु को बाप बना के रखेंगे तो हमको यीशु का विरासत मिलेगा ना, हमको यीशु का विरासत मिलेगा। अच्छा, हमको एक वचन याद आ रहा है, गलाती का 4:6 निकालिए तो। गलातियों का 4:6। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। गलाती का 4:6 निकालिए। उसमें पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है? हाँ, पढ़िए पढ़िए, मिला है तो। आप लोग पुत्र ही है, इसका प्रमाण यह है कि ईश्वर ने हमारे हृदय में अपने पुत्र का आत्मा भेजा है, जो यह पुकार कर कहता है, अब्बा पिता। इसलिए अब आप दास
नहीं नहीं पुत्र है पुत्र है और पुत्र होने के नाते आप ईश्वर की कृपा से विरासत के अधिकारी भी है। तो ये वचन क्या बोल रहे हैं कि यदि आप परमेश्वर के पुत्र हैं और परमेश्वर के पुत्र हैं और हमारे अंदर किसका आत्मा भेजा है? हमारे अंदर किसका आत्मा है? पवित्र आत्मा, यीशु का आत्मा ना, पवित्र आत्मा। तो अगर हम हमारा अंदर में पवित्र आत्मा है और हम किसके बेटे हैं? पिता परमेश्वर के, जिससे हम अब्बा पिता कह के पुकारते हैं ना। तो अगर हम ईश्वर के बेटा बेटी हैं, ईश्वर के पुत्र हैं, तो अगर ईश्वर के पुत्र है तो ईश्वर के जो भी ईश्वर का है वो किसका होगा? हाँ, किसका होगा? हमारा होगा ना, नीचे में लिखा हुआ है ना। तो इसको ना और धीरे धीरे पढ़िएगा ना, इसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है, धीरे धीरे पढ़िएगा ना इसमें। और एक बार पढ़िए तो ये वचन को। आप लोग मतलब कि कौन लोग? हम लोग जो यीशु पर विश्वास करते हैं, वचन में है, वो लोग को क्या बोल रहा है? जो आप लोग मतलब कौन लोग? हम लोग। और क्या बोल रहा है आगे? पुत्र ही है इसका प्रमाण यह है कि ईश्वर ने हमारे हृदय में अपने पुत्र का आत्मा भेजा है। हाँ हाँ, और आगे? हमारे अंदर में पवित्र आत्मा भेजा है और जो यह पुकार कर कहता है अब्बा पिता। इसलिए अब आप दास नहीं पुत्र हैं और पुत्र होने के नाते आप ईश्वर की कृपा से विरासत के अधिकारी भी है। तो ये वचन क्या बोल रहा है कि हम लोग किसके हैं? ईश्वर के पुत्र हैं, जिसे हम पिता परमेश्वर को अब्बा पिता कहकर पुकारते हैं। और हम उसके पुत्र हैं। हम अभी किसके? जब हमको पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया ना, जैसे प्रभु पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया, दे के हमको खरीद लिया और हमें अपना पुत्र बनाया, अपना बेटा बेटी बनाया ना। यीशु ख्रीस्त के द्वारा ही तो हम लोग उसके पिता परमेश्वर के बेटा बेटी बने ना। तो अभी पिता परमेश्वर क्या बोलता है कि अभी जो तुम लोग ना दास नहीं हो। दास मतलब नौकर नहीं हो। क्यों? क्योंकि दास नहीं जानता कि पिता उसका पिता के बारे में वो नहीं जानता ना। दास लोग नहीं जानते, नौकर नहीं। लेकिन मैंने तुम्हें नौकर नहीं कहा, मैंने तुम्हें दास नहीं कहा, बल्कि पुत्र कहा। इसीलिए पुत्र होने के नाते मेरा जो विरासत है, जो मेरा चीज सब कुछ है, वो तुम लोग के अधिकारी हो। तुम सब मेरे जो बेटा बेटी हो ना, मेरे पुत्र हो और मेरे विरासत के अधिकारी हो। मतलब कहने का मतलब, अगर हमारा पिता परमेश्वर को हम लोग पिता बना लिए हैं तो उसका जो भी है ना, जो भी है वो हमारा होगा। उसका विरासत का अधिकारी हम होंगे कि नहीं ना। तो अगर हम वचन में बोलता है कि अगर तुमने पिता परमेश्वर को अपना पिता बनाया है तो हम लोग को पिता का अधिकारी विरासत मिलेगा ना, हाँ कि नहीं। और उसका हम लोग को उसका पिता का विरासत, उसका सब चीज मिलेगा। अगर हम संसार को पिता बनाए हैं तो संसार को का हमको मिलेगा ना। तो अभी हमको क्या चाहिए? हमको चुनाव करना है कि हमको किसको बाप बनाना है ना। तो ये वचन यही बोलता है कि हम लोग को
दो हम लोग नहीं और एक वचन इसके लिए निकालेंगे। रोमियो का ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 2। रोमियो का ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 2। आप इस संसार के अनुकूल ना बनो बल्कि सब कुछ नए सृष्टि से देख और अपना स्वभाव बदल लो। इस प्रकार आप जान जाओगे कि ईश्वर क्या चाहता है और उसकी सृष्टि में क्या भला क्या बुरा क्या भला क्या सुग्रह तथा सर्वोत्तम है। तो ये वचन क्या बोल रहा है कि आप लोग इस संसार के अनुकूल ना बनो। तो आप लोग इस संसार के अनुकूल ना बनो मतलब अगर हम इस संसार के अनुसार चल रहे हैं, इस संसार के अनुसार हम लोग जीवन जी रहे हैं, तो हम प्रभु के बारे में कभी जान नहीं पाएंगे क्या? क्यों? क्योंकि संसार अलग है और ईश्वर का मतलब संसार और ईश्वर को हम एक साथ नहीं चल सकते हैं ईश्वर का रास्ता में ना। तो अगर हम ईश्वर के रास्ता में चलते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, तो हमको संसार से अलग होना है ना। संसार के अनुसार हमको वचन बता रहा है कि हमको संसार के अनुकूल मतलब जो संसार कर रहा है उसका नकल हमें नहीं करना है, उसके अनुसार हमको नहीं चलना है। क्योंकि प्रभु बोलता है कि अगर तुम संसार के अनुसार चलते हो तो प्रभु को क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा, क्या प्रभु के लिए तुम्हारे जीवन में क्या प्रभु तेरे जीवन का जो योजना है प्रभु के लिए उसको तुम नहीं जान पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम संसार में हो ना। तो संसार हमेशा क्या सिखाता है? संसार हमेशा व्यक्ति से ईर्ष्या, क्रोध, लड़ाई झगड़ा, जलन ये हमें सिखाता है। और अगर हम प्रभु के बारे में जानना चाहते हैं, प्रभु हम अपना जीवन हमें प्रभु ने क्या दिया है, हमारा क्या मकसद है, प्रभु का क्या योजना है मेरे जीवन में, जब हम संसार में चलेंगे, संसार में रहेंगे तो उसको हमको हमारा जीवन का मकसद क्या है उसको हम नहीं जान पाएंगे और प्रभु का क्या योजना है मेरे जीवन के बारे में उसको हम नहीं जान पाएंगे। तो इसके लिए प्रभु ये वचन में बोलता है कि अगर तुम्हें प्रभु को जानना है, प्रभु के अनुसार तुम्हें जीवन, तो संसार से तुम्हें अलग होना है ना। और आगे क्या बोल रहे हैं? हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। नहीं और आगे शुरू से पढ़िए ना, शुरू से। हाँ, आप इस संसार के अनुकूल ना बने बल्कि सब कुछ नई दृष्टि से देखे और अपना स्वभाव बदल ले। इस प्रकार आप जान जाएंगे कि ईश्वर क्या चाहता है और उसकी दृष्टि में क्या भला, क्या सुग्रह
सुग्रह है, सुग्रह तथा सर्वोत्तम है। तो ये इसीलिए ये बोलता है कि अगर तुम इस संसार के अनुसार तुम चलोगे तो प्रभु के बारे में तुम नहीं जान पाओगे ना। तो इसीलिए अगर हमको प्रभु में बढ़ना है तो हमको संसार से क्या करना है, अलग होना है। संसार के अनुसार हमको नहीं चलना है, हमको सब कुछ नई दृष्टि देखना है और नई दृष्टि से देखना है और अपना स्वभाव को बदलना है। ठीक है। और एक वचन निकालेंगे यो स्तोत्र का एक में निकालेंगे स्तोत्र ना, उसमें भी यही वचन से संबंधित बोल रहा है पुराना विधान में। स्तोत्र ग्रंथ का अध्याय 1 का 1 में। राष्ट्रों में खलबली क्यों मची हुई है। देश देश के लोग व्यर्थ की बातें क्यों कहते हैं। नहीं रे, उसमें नहीं। हाँ, धन क्या हुआ, धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की योजना पर नहीं चलता, ऐसा लिखा हुआ है। हाँ, ऐसा। धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता ना। तो ये वचन क्या बोलता है, धन्य है वह व्यक्ति। क्या बोल, धीरे धीरे पढ़ेंगे ना इसको, और एक बार पढ़िए धीरे धीरे। धन्य है वह व्यक्ति जो, क्या लिखा है आगे में, धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और उनके विधर्मियों के कि धर्मियों के लिखा है नीचे में, अधर्मियों ना लिखा हुआ है। हाँ, अधर्मियों के साथ नहीं बैठता। तो ये वचन क्या बोल रहा है कि धन्य है वह व्यक्ति जो दुष्टों की सलाह नहीं लेता। दुष्टों मतलब जो संसार में है ना, जो अगर तुम वचन में चल रहे हो, प्रभु में विश्वास कर रहे हो, तो उन लोगों को जो दुष्ट करने का मतलब जो संसार में जीवन जी रहे उसकी सलाह नहीं मानते ना। धन्य है वह व्यक्ति जो दुष्टों की सलाह नहीं लेते और उनके बैठक, क्या बोल रहा है आगे, उसके उन लोगों के मार्ग में नहीं चलते ना। तो हम जैसे अभी वो लोग संसार में है, ठीक है, वो लोग संसार में है, लेकिन उन लोगों को वचन बताइएगा ना, उन लोगों को मन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उन लोग संसार में जीवन, उन लोगों को अब संसार की ही बातें अच्छे लगेंगे ना, संसार की ही बातें उन लोगों को अच्छे लगेंगे और वो लोग वचन सुनना पसंद नहीं करेंगे ना। क्यों पसंद नहीं करेंगे? इसका भी कारण है। वो लोग क्यों, संसार के लोग क्यों वचन सुनना पसंद नहीं करेंगे? क्योंकि संसार के देवता ने उन लोगों को अंधा बना दिया है ना, वचन में है ही। क्योंकि ज्योति को वे लोग नहीं पहचान पा रहे हैं ना। शैतान ने उन लोगों को अंधा बना दिया है, और जो संसार के लोग हैं, संसार में जी रहे हैं ना, वो लोग वचन को बोले, वो लोग सुनने का उन लोगों का मन नहीं करेगा और ना ही इंटरेस्ट लगेगा उन लोग को ना। तो
ये वचन यही बोल रहा है कि अगर तुम प्रभु में जी रहे हो, विश्वास करते हो, तो तुम्हें संसार की बातें तुमको अच्छा नहीं लगेगा और तुम उन दुष्टों के तुम सलाह नहीं लोगे ना, दुष्टों से सलाह नहीं लोगे और ना ही उनके सभा में बैठोगे ना, उनके सभा में बैठोगे तो अधर्मियों के साथ संगति नहीं करोगे ना। तो जब जब हम लोग वचन में चलेंगे, वचन में विश्वास करेंगे, प्रभु यीशु में चलेंगे, तो हम लोग को जब वहां जाएंगे ना तो अंदर से आएगा, हम लोग को कैसे लगेगा कि ये फालतू फालतू चीज को हमको नहीं सुनना है, तो अंदर से आत्मा से आवाज आने लगेगा कि ये मेरे लिए नहीं है ना। तो प्रभु वचन में बोल रहा है कि अगर तुम प्रभु में विश्वास करते हो, वचन में चल रहे हो, तो ये संसार से तुम्हें हटना होगा, तुम्हें अलग रहना पड़ेगा। और अगर हम लोग जा भी रहते हैं ना तो अच्छा लगता है क्या? हाँ, मतलब जैसे वचन हम लोग सीखे तो वो सब चीज को हम लोग को नहीं अच्छा लगता है। जैसे वचन में बोला है ना कि जो कान से सुनते हैं वही हृदय में जाता है ना, तो जब संसार में जाओगे तो अच्छा बात बोलेंगे क्या है? तो वो जब जो बीज कान से जो हम सुनेंगे कान से वही तो हमारे अंदर में जाएगा ना। तो जब हम संसार में हम उन लोगों की बैठकी में जाएंगे तो वो संसार की ही बातें करेंगे। तो अगर हम संसार की बातें में बैठकी में जाते तो वो लोग एक दूसरे का क्या बोलेंगे? वही सब बोलेंगे ना, जो उन लोग का स्वभाव है ना, तो वही सब बोलेंगे। तो जब हम लोग को जब वैसे सुनेंगे तो हम लोग को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग उससे हटना है हम लोग को ना, और खुद अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए प्रभु यीशु बोलता है कि अगर तुम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हो, वचन में चलते हो, तो इन सब से तुम्हें अलग रहना है। संसार के अनुकूल हमको नहीं बनना है, हमारा अपना स्वभाव को बदलना है। जब तक हम लोग अपना स्वभाव को संसार से अलग नहीं करेंगे और अलग नहीं करेंगे तब तक हम प्रभु के बारे में नहीं जान पाएंगे कि प्रभु ने हमारे लिए क्या किया, हमारे जीवन का इस धरती में आने का क्या उद्देश्य है, क्या क्यों प्रभु ने हमें बनाया है, हमारा मकसद क्या है, इसको हम लोग नहीं जान पाएंगे। इसीलिए हम लोग को बोलता है प्रभु कि तुम लोग को अलग होना है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो समझ में आया कि नहीं कि हम लोग को कैसा जीना है संसार के अनुसार, कि संसार का बाप को बाप बनाना है कि बाप बदलना है कि बदलना है। तो बाप बदलने के लिए हमको किससे हटना है? संसार से अलग होना है ना। तो जब तक हम लोग बाप हटाने से पहले हमको अलग होना है ना। हाँ, तो हम लोग जो भी सीखे हम लोग उसको हम लोग को नोट बना के हम लोग को रखना है ना। जो भी सीखते हैं उसको नोट बनाना है और पढ़ाई करना है, नहीं तो एक कान से निकलेगा दूसरे कान में चला जाएगा ना। आप लोग को भी खड़ा होना है कि अपना अपना दूध फैक्ट्री खोलना है ना ना कि दूसरों का दूध पीना है। हाँ? अपना अपना मिनिस्ट्री खड़ा करना है। जो भी हम लोग सीखे उसको अपने पास नहीं रखना है, दूसरों को बांटना है। तो जितना हम अपने पास है उसको खाली करेंगे उतना ही भर भर के आएगा ना। क्या बोलता है वचन में? दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दो जो भी दोगे भर भर के हिला हिला कर दबा दबा कर ऊपर उठी हुई वापस रिटर्न आएगा। तो इसीलिए हमारे पास जो भी है, जैसे हम लोग एक तो दाना को रोपते हैं तो इतना आता है ना, तो उसी प्रकार जो भी सीखे हैं उसको थोड़ा ही है उसको खेती करेंगे तो भर के आएगा और ना। तो उसी तरह हम लोग को भी करना है न, हम लोग को ना। तो चलिए हम लोग यही जगह क्लास अंत करेंगे, अंतिम प्रार्थना करेंगे।
धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद यीशु आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु आपने वचन के द्वारा जो कुछ भी आपने वचन का रहस्य को बताया प्रभु, कि हम लोग कैसे हम लोग को अपने जीवन में वचन को हम लोग सीखे और दूसरों को बांट सके, और हमारे जीवन में क्यों इस जीवन में समस्या है, क्यों बीमारी है, आज हमारे कौन जगह हम लोग गलत जा रहे हैं, कौन जगह हमें सुधार करना है। प्रभु आज वचन के माध्यम से पवित्र आत्मा आपने इसका रहस्य को बताया, वचन के गहराई को बताया और हमें सुधार करने के लिए एक सुंदर मौका दिया, सुंदर समय दिया। प्रभु आज इस सुंदर सेशन के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज हमने जो भी सीखा, आज जो भी वचन का बीज गिरा प्रभु, आज वह हम लोग विश्वास की आंखों से देख रहे हैं कि आज 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि भर भर के 100 गुना फसल आ रहे हैं और सभी आज अपने अपने हर एक समस्या से मुक्ति पा चुके हैं। यह प्रार्थना हम आपके एकलौते पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन।